2024 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी हेबो एकतरफा विजय। सेहिभଳି आगामी किछि मास परे हेबाकु थिबा 4 प्रमुख राज्य विधानसभा निर्वाचन जीति सरकार गढ़िबो बीजेपी। खबर सरबराह संस्था एएनआई को साक्षात्कार देवा अवसर में यह कहते केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। आसंतु देखिबा अमित शाह 8 दृढ़ोक्ति मध्यरु आगामी निर्वाचन संपर्कित प्रथम 3टी दृढ़ोक्ति। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये 4 बहुत बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमें बता सकते हैं कि राजस्थान में क्या आप देख रहे हैं एक चेंज, जैसे आपने पलट का कहा था? नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता। अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए। 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं? कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। एनआई सहित साक्षात्कार बेले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह 8 दृढ़ोक्ति मध्यरु चतुर्थरे रही माओवाद और जम्मू कश्मीर रे आतंकवाद प्रसंग। ए सबु एबे नियंत्रण अच्छी बोली कहते शाह। एथिसह वन नेशन वन इलेक्शन संपर्क में आभास देछंती। वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्ति के आरे पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे, इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे धीरे कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई। नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है। बार बार जो चुनाव होते हैं, मतलब अब 12 महीने में 8 राज्यों में अगर चुनाव होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द कंट्री, ये सब बैकसीट ले जाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलता रहता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है। सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है। और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। विरोधी को निशाना करने को भूली नहांती शाह। एसत आदानी मामला रे बीजेपी किछि भी लुचाऊ नथिबा कहते केंद्र गृहमंत्री। ए प्रसंग में प्रतिक्रिया रखी कांग्रेस। देखिए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है जी। मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपैरिजन है? पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। देखिए, सत्य जो होता है
इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। अगर कोई छुपाने की कोई बात नहीं है, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो जेपीसी की मांग स्वीकारिए ना। 1992 में जेपीसी हुआ था हर्षद मेहता कांड को लेकर। 2001 में केतन पारेख के मामले में जेपीसी का गठन हुआ था। और देखिए, जेपीसी का माने क्या है? जिस पार्टी को बहुमत है उनके ही ज्यादा एमपी जेपीसी में रहेंगे। अध्यक्ष भी बीजेपी का ही रहेगा जेपीसी में। तो जेपीसी से भाग क्यों रहे, मुझे समझ में नहीं आता।